यदि मैं बिना संकल्प के प्रतिदिन 1 या 2 घंटे किसी मंत्र का जाप करता हूं, तो क्या मुझे उसका फल मिलेगा या नहीं? मंत्र जप का फल अवश्य ही मिलेगा। जैसे कि आपने कहा कि 1 या 2 घंटे, तो इतना वक्त अगर आप मंत्र जप को देंगे तो काफी संभव है कि मंत्र का जाप कुछ हफ्ते या महीने के बाद स्वतः अपने आप शुरू हो जाए। उदाहरण के तौर पर आपका शरीर, मन, मस्तिष्क एक ऐसे टेप रिकॉर्डर की तरह बजने लगेगा जिसमें से हमेशा आपको उस मंत्र के उच्चारण की आवाज हर पल हर सेकंड आएगी। जैसे कि आप कहीं भी हों, कुछ भी कर रहे हो, चाहे घर पर, ऑफिस में, सड़क पर, दुकान में, मार्केट में ड्राइविंग कर रहे हो, और यकायक आपको पता चलेगा कि अरे ये मेरा मंत्र जप तो अपने आप हो रहा है। कुछ दिनों के बाद यह भ्रम आपका विश्वास में बदल जाएगा कि सच में ही मंत्र जप अपने आप चल रहा है। अब आप चाहे उसको खुद से जपें या ना जपें, कभी अचानक आधी रात को जागने पर पता चलेगा कि मंत्र जाप चल रहा है, तो कभी सुबह जागोगे तो भी यह मंत्र उच्चारण आपको चलता हुआ मिलेगा। यह तो है मंत्र की महिमा की एक निश्चित संख्या, और समय के बाद मंत्र आपके शरीर के कुछ खास चक्रों को अपना यंत्र बना लेता है, और उन केंद्रों के इष्ट देवी देवता आपके लिए उस मंत्र जप को करते हैं। तो अब आपका यह शरीर एक चलता फिरता मंदिर बन चुका है, जहां सदैव परम ईश्वर का गुणगान चलता रहता है, उनकी पूजा स्तुति चलती रहती है इस मंत्र जप के जरिए। जरा सोचिए कि कैसा लगेगा जब आपका शरीर अब मंदिर बन चुका होगा, है ना? एकदम अनूठा और आश्चर्यजनक। तो यह तो हुआ मंत्र जप का सिस्टम कैसे एक तरीके से काम करता है आपके शरीर के चक्रों के द्वारा। यही चक्र आप कह सकते हैं कि कुंडलिनी चक्र कहलाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, नहीं। लेकिन हां, यहां से आपकी कुंडलिनी यात्रा आरंभ होती है। वैसे यह हर किसी व्यक्ति के साथ नहीं होता है, कुछ विरले ही पैदा होते हैं। दिल के साफ, सदाचारी, विनम्र, शांत हृदय के लोगों के साथ यह आध्यात्मिक सत्य घटना होने के साक्षात दर्शन और सुअवसर प्राप्त होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब आप इतना समझ लो कि यह मंत्र जप और ध्यान साधना दोनों ही रास्ते एक मंजिल पर जाकर मिलते हैं। वो है उस आदि शक्ति से आपका मिलना, और यह तय है क्योंकि आप वह यंत्र बन चुके हो जिसका सीधा संबंध इस ब्रह्मांड से है। तरह तरह की ब्रह्मांडीय शक्तियों से आप रूबरू होने लगोगे। आप वो देखने लगोगे जो किसी और को नहीं दिख सकता। आप वो जानने लगोगे जो कोई और शायद सोच भी ना पाए। आपको हर पल कुछ ऐसा होता दिखने लगेगा जो कि आपने कुछ देर पहले ही सोचा था। तो यह बहुत आश्चर्यजनक बातें आपके साथ होने लगेंगी। अगर आप मन से मजबूत हैं तो आप इतनी ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र और अनाहत पर संग्रह कर पाएंगे, वरना तो ऊर्जा आपको व्यथित भी कर सकती है। आपके साथ बहुत इमोशनल प्रपंच रचे जाएंगे। आप टूट सकने वाली सोच में भी पड़ सकते हो, क्योंकि शायद आपकी इस आध्यात्मिक पढ़ाई की वो हेडमास्टर परीक्षा भी लेता है। शायद आपको इन सभी परीक्षाओं में सफल होना होगा, जैसे कि आपके व्यक्तिगत संबंध, पारिवारिक रिश्ते, व्यापारिक कार्य आदि सब खराब होने लगेंगे। बने बनाए कार्य बिगड़ भी सकते हैं, जिससे आपको अपनी मंत्र जप साधना से विश्वास डगमगाना पड़ीडीडीएच सकता है। कुछ अलग तरह से भी आपके साथ हो सकता हो, यहां नहीं लिखा है, लेकिन फिर अचानक से आपको सब कुछ ठीक होने जैसा भी लगेगा। तो यह ऊपर नीचे आपके साथ चलता रहेगा, और इन सब के आप इतने अभ्यस्त होते जाओगे कि आपको स्वयं पता नहीं चलेगा कब आप बड़े बड़े चक्रव्यूहों से यूं ही निकल आए। वो कहते भी हैं ना कि भगवान भी भक्त की परीक्षा लेता है, तो बड़े बुजुर्ग सही कहावतें छोड़ कर गए हैं। खैर, टॉपिक पर आते हैं। सो आपको इन सब ऊंच नीच, दुख दर्द, रिश्ते नाते, व्यापार धंधे, प्रेम घृणा जैसी प्राकृतिक भावनात्मक आपदाओं से लड़ने को तैयार रहना होगा। बाकी तो मंत्र जप की शक्ति खुद ब खुद ही आपको इन झंझावातों से बाहर निकाल कर लाएगी। अब आते हैं अंत में कि फल मिलेगा या नहीं। तो हां, अवश्य मिलेगा, और वो कुछ धीमा प्रोसेस होगा। कार्य बनेंगे, मुश्किलें भी खत्म होंगी, और अच्छे दिन भी आएंगे। लेकिन वो क्या है? ना कि यह जो मंत्र जाप आप कर रहे हो वो सबसे ज्यादा आपको मोक्ष प्राप्ति की तरफ लेकर जाता है। कहते हैं कि 1 करोड़ मंत्र जप से मनुष्य शिव तत्व युक्त हो जाता है, देवतुल्य हो जाता है। तो आपके साथ उसी तरह की दैवीय घटनाएं होंगी, भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति भी होगी। लेकिन प्रारब्ध पहले आता है, तो सभी केंद्रों में
जो पूर्व जन्मों के कर्म संचित हैं वो काटेंगे आप। कष्ट होगा लेकिन कर्म कटेंगे जरूर। यह ऊर्जा जिसको आप केवल और केवल आप छू पाओगे, इसको अपनी आंखों से देख पाओगे, और सब नहीं तो कुछ रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। आपके हरे रंग की लंबोर्गिनी कार वही पास खड़ी होगी और आप सर्वोच्च के पास शिखर पर खड़े होंगे, उस आदि शक्ति के पास जिसने यह मनुष्य को जन्म दिया। जब ऊर्जा आए तो उसको संभालना जरूर सीखें दोस्त, क्योंकि यह होगा जरूर। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।